Hey guys, welcome back to my channel. I'm back to show you another makeup look which you can carry in your cocktail party or any other party. Today I'm gonna do silver eye glam look. Step by step easy tutorial for you guys and hope you guys will love it. Before all that, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe, and if you are already subscribed, then thank you very much. Let's move on to the video. तो कमिंग टू द स्किन प्रेप, आई एम टेकिंग माई रेगुलर मॉइस्चराइज़र एक्वा सॉफ्ट। इससे मैं अपनी फेस को अच्छी तरीके से हाइड्रेट करूँगी। एक अच्छे अमाउंट में इसको लगाऊंगी अपने फेस पर। मेकअप करने से पहले अपने स्किन को हाइड्रेट करना, मॉइस्चराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके हमारा बेस स्मूथ नहीं रहेगा। उसके बाद मैं रिकोड यूएसए का एस ऑफ बेस प्राइमर यूज़ करूँगी। ये मैटिफाइंग प्राइमर है जिसके बहुत ओपन पोर्स होते हैं। ये पोर्स को बहुत अच्छी तरीके से मिनिमाइज़ करता है और हमारी स्किन को एक स्मूथ बेस देता है फाउंडेशन एप्लीकेशन के लिए। इसको मैं अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए अपने स्किन पर लगाऊंगी। इसके बाद मैं लूँगी फॉरएवर 52 का कंसील एंड करेक्ट पैलेट और अपनी सभी पिगमेंटेशन एरिया और अपनी अंडर आइज़ को अच्छे से करेक्ट कर लूँगी विथ ऑरेंज करेक्टर। कंसील करने के लिए मैं कोई भी ब्रश या स्पॉन्ज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं अपने फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मैं एक स्पॉन्ज की सहायता से जो भी मैंने कंसीलर या करेक्टर लगाया था उसको अच्छी तरीके से डैबिंग मोशन में ब्लेंड कर लूँगी। ये प्रोडक्ट क्रीम बेस्ड है तो इसको ब्लेंड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आराम से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैं सेम कंपनी का ही फॉरएवर 52 का ही फाउंडेशन लूँगी, जस्ट 2 पंप, और उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा हाथ में वार्म करके उसके बाद मैं अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी। ये बिल्डेबल फाउंडेशन है, मीडियम टू फुल कवरेज देता है। इसको हम एक साथ अपने स्किन पर नहीं लगाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से बिल्ड करते रहेंगे। अच्छी तरीके से स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। याद रहे हमें इसे ड्रैग नहीं करना है, डैबिंग मोशन में ही प्रोडक्ट को स्किन पे पुश करना है। और जो भी आपका फेशियल हेयर है उसकी तरफ बस आप थोड़ा सा ड्रैग करते हुए, नीचे की तरफ करते हुए इसको अप्लाई करना और बाकी के फेस पर डैबिंग मोशन में अप्लाई करना। इससे कि प्रोडक्ट हमारा वहाँ से हटेगा नहीं, वो अच्छी तरीके से स्किन पर चला जाएगा। ये फाउंडेशन मैं अपनी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में यूज़ करती आई हूँ। आई पर्सनली लव दिस फाउंडेशन। ये बहुत ही बजट फ्रेंडली भी है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग। मैं इसे अंडर आइज़ में लगाऊंगी और सारे अपने टी जोन एरिया में सारे जो हाई पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए लगाऊंगी। इस कंसीलर की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक है। ये हैवी कवरेज देता है। अगर आप कोई ब्राइडल मेकअप ले रहे हों तो ये कंसीलर बेस्ट है और ये पर्सनल यूज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। याद रहे हमें सिर्फ इसे उसी एरिया में ब्लेंड करना है जहाँ पर हमने इसे अप्लाई किया है। पूरे फेस पर हम इसे ब्लेंड नहीं करेंगे। Also guys, you can totally skip this step. If you don't want to give that extra layer to your skin, you can avoid it. One tip guys, if you don't want any crease line underneath your eyes, use less amount of product. Don't use heavy amount, just take a little and blend it nicely. It will give you a flawless base also and creaseless underneath also. आफ्टर दैट आई एम टेकिंग वेट एंड वाइल्ड का पाउडर कॉन्टोर। ये 2 शेड के साथ आता है, एक हाईलाइटिंग के लिए होता है और दूसरा कॉन्टोरिंग के लिए होता है। सो बिफोर सेटिंग इट विथ पाउडर मेक श्योर दैट देयर नो क्रीज लेफ्ट बिहाइंड, अदरवाइज एक बार पाउडर से सेट होने के बाद वो क्रीज वैसे ही रह जाएगी और अंडर आइज बहुत पैची हो जाएगा। बाकी के बच्चे पूरे फेस को भी हम वैसे ही पाउडर से सेट कर लेंगे। I always prefer eye makeup first, but this time I did face first, इसलिए थोड़ा baking will help to rid off from fallout. After all the baking process, I am gonna contour my face with the same Wet n Wild वाले contour से। This is the best contour in budget. Also, you don't need to buy that high end वाला product like Hoola bronzer. This is the same like that. I would say ये उसका dupe है, लेकिन ये exactly Hoola bronzer वाली ही finishing देता है। तो अगर आपके पास है तो that is okay, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये भी खरीद सकते हो। आपको Hoola bronzer जैसे Benefit के Hoola bronzer में spend करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वैसे तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन सभी प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, स्टिल मैं फिर से लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आज जो ब्लश मैंने यूज़ किया है वो चारमेसी वर्ल्ड का ब्लशर है। ब्लश एप्लीकेशन के टाइम की वीडियो क्लियर नहीं थी गाइज, इसलिए मैंने उसे हटा दिया है। ये मेरा रेगुलर TNW का लिप बाम है, आप चाहो तो कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हो। आई बेस के लिए मैं यहाँ पर क्रायोलॉन का आइवरी शेड ले रही हूँ। मैं अपनी पिछली वीडियो में मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ किया था, आप चाहो तो अगर आपके पास वो है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो मैंने एक लास्ट वीडियो ब्लैक स्मोकी आई लुक पर डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो विल गिव यू लिंक ऑफ दैट वीडियो ऑल्सो, आप चेक कर लेना। एक बात और गाइज, आइज़ के ऊपर जितना कम प्रोडक्ट लेंगे हम उतना ही क्रीज से बच सकेंगे। आपको शायद इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा होगा मैंने लिया है, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैंने सिर्फ 1 से 2 बार ही ब्रश में प्रोडक्ट लिया है और उसको इवनली स्प्रेड किया है। उसके बाद मैं छोटे से मिनी ब्लेंडर से अपने आई बेस को अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी। ये मिनी ब्लेंडर पैक कॉस्मेटिक से लिया था मैंने। आइज़ पे अगर वर्क करना है तो ये ब्लेंडर बेस्ट है गाइज। उसके बाद मैं मॉर्फी का जेम्स चार्ल्स पैलेट लूँगी, आप चाहो तो कोई भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो। इसका एक ड्यूप आता है, ब्यूटी ग्लेस्ड का कलर स्टूडियो करके एक पैलेट आता है जो कि 1100 से 1200 की रेंज में मिल जाता है। इसमें मैं सबसे पहले एक अर्दी टोन लूँगी जिसको हम ट्रांजिशन शेड भी कहते हैं, वो लेकर के मैं अपने आइज़ के क्रीज लाइन पर और उससे थोड़ा सा ऊपर ब्लेंड कर लूँगी। हमें एक एरिया मिल जाएगा बाकी कलर्स फिल करने के लिए। उसके बाद मैं एक ब्राउन शेड लेकर के, जो कि उससे एक शेड डार्क है, उसको लेकर के मैं अपनी क्रीज पर अप्लाई करूंगी और बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करूंगी। जो पहला शेड हमने लिया था उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे ही हमें इस कलर को ब्लेंड करना है। और याद रहे, ब्रश आप फ्रंट से मत पकड़ना, क्योंकि फ्रंट से अगर हम ब्लेंडिंग करेंगे ब्रश पकड़ करके तो वो बहुत ही हार्श ब्लेंडिंग होती है, और वही अगर हम लोग बैक से पकड़ेंगे तो बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। उसके बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश जो टेपर्ड ब्रश है उससे एक शेड और डार्क, जो हमारा ब्राउन शेड है, वो लेकर के अपने आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड करूंगी। इस टाइप के स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रशेस प्रिसाइज एप्लीकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर हमें थोड़ी सी जगह पर वर्क करना है तो इस टाइप के ब्रशेस काफ़ी अच्छे होते हैं। After filling all the brown shadows, it's time to fill our center part of the eye. सेम पैलेट से ही मैं सिल्वर शेड, जो कि शिमरी शेड है, वो अपने सेंटर ऑफ द आईज पर फिल करूँगी। कलर्स को सिर्फ उतने ही एरिया में फिल करना है, आउटर कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है। फिल ऐसे करना है जैसे कि हम कट क्रीज क्रिएट कर रहे हों। सेम सिल्वर शेड को मैं अपने ब्राउ बोन पर भी अप्लाई करूंगी और अपने इनर कॉर्नर्स को भी। लोअर आइज के लिए सेम ब्राउन शेड मैं यूज़ करूंगी जो मैंने अपने आइज के क्रीज पर यूज़ किया था। तो अब आईब्रोज करने के लिए मैंने कोई भी अलग से आईब्रो पैलेट यूज़ नहीं किया है। मैंने जो डार्क ब्राउन शेड जो अपनी आउटर कॉर्नर पर फिल किया था, सेम ब्राउन शेड से मैं अपने आईब्रोज को भी फिल करूँगी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पैलेट है जिसमें डार्क ब्राउन शेड अवेलेबल है तो आपको भी अलग से आईब्रो पैलेट ख़रीदने की कोई नीड नहीं है, आप उससे भी अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हो। अब एक आईब्रोज स्पूली की हेल्प से मैं अपने आईब्रोज को सेट कर लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर लगा होगा तो वो भी इवनली मर्ज हो जाएगा। अब ग्लिटर फिल करेंगे। ये फेसेस कनाडा का पिगमेंट टावर है और PAC का 2-वे जेल। मैं इसमें से सिल्वर शेड यूज़ करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने सिल्वर शिमर यूज़ किया हुआ है, तो उसके ऊपर ये शेड बहुत ही प्रिटी लगेगा। ऑल्सो गाइस, ये पिगमेंट टावर बहुत ही पिगमेंटेड है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रेंज भी काफ़ी अफोर्डेबल है। 700 की रेंज में 6 ग्लिटर्स आएंगे इसमें। जब मैंने लिया था तब 700 का पड़ा था, अभी मुझे नहीं पता मार्केट में इसकी क्या प्राइसिंग चल रही है। अगर सिंगल शेड आप बाय करोगे तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि आप ये पूरा पिगमेंट टावर ही लो। ग्लिटर अप्लाई करने के बाद थोड़ा फॉल आउट हुआ, उसी फॉल आउट से बचने के लिए हमने बेकिंग कर रखी थी जिससे ये ईजिली रिमूव हो गया। और साथ के साथ मैं बाकी की बेकिंग भी इस ब्रश से वाइप ऑफ कर दूंगी। नाउ इट्स टाइम टू डू आवर लाइनर। लाइनर के लिए आई एम टेकिंग एल्फ कॉस्मेटिक का पेन लाइनर। ये लाइनर बहुत ही स्मूथली ग्लाइड होता है और उसकी जो टिप है वो बहुत ही पॉइंटेड है, जिससे विंग लाइनर क्रिएट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। आज मैं विंग लाइनर ही लगाऊंगी।
क्योंकि इस लुक के साथ विंग लाइनर बहुत ही प्रिटी लगेगा। इस लाइनर के साथ विंग क्रिएट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। ऑल्सो अगर आप बिगनर हैं, आपको विंग लाइनर क्रिएट करना नहीं आता है, तो एक और आसान सा तरीका है, आप कोई भी पेपर टेप या प्लास्टिक टेप की हेल्प से भी विंग लाइनर बना सकते हो। लाइनर के बाद बारी है मस्कारा की। मस्कारा के लिए आई एम टेकिंग मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास ये मस्कारा है ना गाइस, तो आपको दूसरा और कोई मस्कारा ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ये बजट फ्रेंडली है, दूसरा ये आपके लैशेस को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देता है। तो मस्कारा के बाद मैंने लैक्मे आइकॉनिक का काजल लिया। सारे प्रोडक्ट जो भी मैंने आपको दिखाया है या जिससे अभी तक मैं मेकअप करती आई हूँ, सारे ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं। काजल लगाने के बाद मैं इसे ब्रश से एक बार स्मूथ कर लूँगी। इसमें ऑलरेडी आई शेडो है, तो ये लॉक भी हो जाएगा और साथ ही काजल हमारे आँखों से उतरेगा भी नहीं। आईलैश जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो प्रो आर्टे का है। ये नेचुरल लैशेज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आईलैश को मेजर कर लूँगी अपनी आँखों पर रखकर, और ज़रूरत पड़ी तो आउटर कॉर्नर से इसे कट करूँगी। ग्लू मैं मिस क्लेयर का ले रही हूँ। एक थिन कोट अप्लाई करने के बाद आई विल लीव इट टू सेट इट फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड एंड आफ्टर दैट आई विल स्टिक इट टू माई लैश लाइन। सबसे पहले मैं लैश को सेंटर पार्ट से सेट करूँगी, देन फ्रंट पार्ट से, और सबसे लास्ट में आउटर पार्ट से। यही लैश लगाने का सबसे सही तरीका है और इससे लैश बहुत अच्छी तरीके से स्टिक होते हैं। गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने अभी तक हाइलाइटर यूज़ नहीं किया है अपने फेस में। आज वो मैं सबसे लास्ट में यूज़ करूँगी और उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी क्यों मैंने ये किया। आज जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ वो रिकोड USA का है। इसका शेड नंबर और शेड नेम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। लिप लाइनर मैंने लोकल शॉप से लिया था। इसका नाम कैमोलेन है। आई थिंक ये लोकल ब्रांड है। मैं इसका नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। गाइज़, आई होप अभी तक की मेकअप वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा मेकअप लुक देखना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी लुक के ऊपर बनाऊंगी। So after all the steps, I'm gonna set my full face with NYX Cosmetics Matte Finish Setting Spray. So lastly, I'm gonna highlight my face with Faces Canada highlighter. So the reason why I'm doing it lastly because of, एक तो सेटिंग स्प्रे के बाद हाइलाइटर करने से एक वो एक्स्ट्रा शाइन आपके फेस पर आता है। दूसरा, जब हम ब्लशर और हाइलाइटर पहले अप्लाई करते हैं ना, तो गाइस आफ्टर ऑल द मेकअप हमें एक बार रीटच करना पड़ता है ब्लशर और हाइलाइटर को, क्योंकि ये फेड हो जाते हैं। इसलिए मैंने हाइलाइटर सबसे लास्ट में लगाया है। तो ऐसा कोई भी कंपलसरी स्टेप्स नहीं है जो आपको ये पहले करना है, ये पहले करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली ब्लशर, हाइलाइटर, आईब्रो फिलिंग, ये सब अपने अकॉर्डिंग आप कभी भी कर सकते हो आफ्टर बेस एप्लीकेशन। सो दैट्स इट गाइज, दिस इज माई टूडेज लुक। Tell me in the comment section guys, I'll be reading all your comments if you love this look, and if you have any suggestions regarding this look, please feel free to tell there.